हेलो बच्चों, सुनील खैरानी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस अध्याय से एक एक नंबर की 3 ओटी आएंगी, ओटी टाइप क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। टोटल 5 नंबर का आने वाला है इस अध्याय से। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1, जिसमें दिया है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो ये हमारे पास ये सवाल दिए हैं, इनमें से हमें जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हल लिख लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे जो दिया है वो क्या है, यहाँ पे गुणा में दिया है। ठीक है, तो ये भी गुणा में दिए हैं, तो इनका क्या है, आपस में गुणा करेंगे। तो x का 2 से करेंगे, 2x से, तो कितना आएगा 2x स्क्वायर। अब x का हमने -1 से किया तो माइनस के x आया। 3 का इससे करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6x। इसका इससे करेंगे तो प्लस के माइनस माइनस प्लस हो गए और 3 एकम 3 ये आया यहाँ पे। इसी प्रकार इससे करेंगे अपन, x का x से करेंगे तो कितना आया x स्क्वायर। x का 5 से किया तो 5x, माइनस के 1 का x से करेंगे तो माइनस के x आएगा, और -1 का 5 से करेंगे तो यहाँ पे माइनस के 5 आएगा। ठीक है, ये हमने गुणा करके लिख दिया है। अब इसके बाद हम क्या है, संख्याओं को एक साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर -x -6x प्लस 3, ये हमने इस साइड वाली लिख ली। अब ये वाली संख्याओं के इस साइड में लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, जो प्लस की होगी माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी प्लस की हो जाएगी। कहने का मतलब चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगी माइनस की x स्क्वायर, ये माइनस के 5x, और ये माइनस की प्लस की x, और ये प्लस के 5 बराबर 0। अब यहाँ पे देखते हैं समान घात वाली संख्याओं को। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये माइनस की प्लस की, तो इसमें से एक्स स्क्वायर घट जाएगी तो कितनी बचेगी, प्लस की एक्स स्क्वायर बची, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर है। ठीक है, इसमें से इसको घटा दिया, और यहाँ पे ये माइनस की और ये प्लस की, इससे ये घट गई, और ये माइनस माइनस की है 5 और ये 6, तो कितनी हो जाएंगी 5 6 11x माइनस की, है ना, और ये प्लस की 3 और ये प्लस के 5, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 8 बराबर 0। ये हमने इतना कर लिया। इसके बाद हम लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का प्रकार है। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। अतः इसको लिखेंगे 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और इंटू x माइनस 1 द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार हमें इस वाले को सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। इसमें इस साइड वाला तो सॉल्व करके पहले से दिया है, इसको आज सॉल्व करेंगे तो इसमें कौन सा वाला सूत्र लगने वाला है हमारा, ये लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सूत्र लगेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस वाले सूत्र को लगाएंगे हम सर्वसंख्या को, तो यहाँ पे इसको a माना और इसको b माना, तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो पहले ये लिखेंगे, यहाँ पे हल डाल लेंगे, सॉरी पहले हल डालना भूल गए, हल डाल दिया हमने। इसके बाद हम ये वाला ऐसा कैसे लिखेंगे, प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिख लिया। इसके बाद हमें क्या है, इस तरीके से हमें सूत्र में रख देना है x का स्क्वायर, यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो फिर b का स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पे 2 है b, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान x और b का मान कितना है 2, ये रख लिया हमने यहाँ पर। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये कितना है 4 दूनी 2 दूनी 4x, 4x आया, इसको एक साइड में लाएंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये पहले का लिखा है, मतलब पहली साइड से ये दिया पहले से। इसको इस साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और प्लस के 4x बराबर 0। तो ये से ये घट गया और ये 4 3 7x और ये माइनस के 3 बराबर 0 आया। तो यहाँ पे क्या हमें लिखेंगे, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का प्रकार नहीं है या रूप नहीं है, ठीक है, प्रकार नहीं है। इसीलिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी इसको लिखेंगे 7x माइनस 3 बराबर 0, एक 2 घात समीकरण नहीं है। अतः इसको लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक 2 घात समीकरण नहीं है। इस तरीके से ये वाला सवाल हो गया हमारा। इसके बाद पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। तो इसमें क्या दिया है हमारा, x प्लस 2 का होल क्यूब दिया है। तो इसका पहले हमें सूत्र लिखना पड़ेगा। तो होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है इसका। इसके बाद हमें x को a मान लेना, b को क्या मानेंगे 2, तो सूत्र मान रखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा a का मान हो जाएगा और क्या ये 2 क्या हो जाएगा b का मान, ठीक है। तो इस तरीके से हम रखेंगे a का मान, यहाँ पे a क्यू आएगा। तो a का मान कितना है x, तो x का क्यूब ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस b कितना है 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3, a का मान कितना है x, तो x का स्क्वायर, b का मान कितना है 2, तो 2 आया प्लस 3, a का मान x, b का मान 2 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने ये वाला लिख दिया यहाँ तक पूरे सूत्र के साथ में। इसके बाद बराबर आएगी और 2x का हम x स्क्वायर से गुणा करेंगे, कितना आएगा 2x की घात 3 और माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस के 2x। अब इसको अपन इस साइड में लाएंगे और इसको सॉल्व करके लिखेंगे, x की घात 3 हो जाएगा, ये 2 का घन कितना होगा 8 और इसका गुणा करेंगे 3 दूनी कितना है 6x स्क्वायर और इसका करेंगे तो 2 का वर्ग आया 4, 4 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 3 12, x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। दूसरी वाली लाइन में ले आएंगे इस साइड में, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और इसको इस साइड में लाए थे माइनस की होगी 2x क्यूब माइनस प्लस की हो जाएगी 2x बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सी संख्या कट रही है कौन सी नहीं कट रही है। तो यहाँ पे ये माइनस की है और ये प्लस की, तो इसमें से कटेगी, यहाँ पे आएगा माइनस के x क्यूब। इसके बाद स्क्वायर वाली संख्या देखेंगे तो ये आ गई 6x स्क्वायर। अब इसके बाद हमारी यहाँ पे दी है ये भी प्लस की और ये भी प्लस की, तो 14x हो जाएगा, 2 और 12 कितने हो गए 14x। इसके बाद यहाँ पे 8 दिया है तो 8 हो गया बराबर 0। तो ये क्या है हमारा वर्ग समीकरण नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो घात 3 भी आ रही है ना, इसीलिए वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी में लिखा है यही यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का प्रकार नहीं है या रूप नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, रूप नहीं है या प्रकार नहीं है। इसीलिए माइनस की x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0, एक 2 घात समीकरण नहीं है। अतः जब ये वाला हमारा 2 घात समीकरण नहीं है
तो ये भी दो घात समीकरण ही होगा, तो अतः लिख देंगे x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार हमारा ये सवाल हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये 4 वाला सवाल, इसमें क्या है हमारा माइनस वाला होल क्यूब वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे हल डालेंगे, हल यहाँ पे ये सवाल ऐसा कैसे आ जाएगा, इस साइड वाला इस वाले को सॉल्व करेंगे तो उसको दोबारा से लिख लेंगे। तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर यहाँ पे x माइनस 2 का होल क्यूब। ये हमने दोबारा इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नहीं दिख रहा था, इसीलिए। ठीक है, इसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर सूत्र होता है इसका। तो इसके बाद हम सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो ये ऐसा कैसा किया जाएगा, इस साइड से x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर यहाँ पे a माना तो यहाँ पे x का क्यूब, b कितना है 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3a का मान x का स्क्वायर, b का मान 3 प्लस 3a का मान x और b का मान मतलब 2, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना है x क्यूब, ये तो ऐसा कैसे किया जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो x की घात 3 माइनस 8 माइनस 3 तरह के 9 x स्क्वायर और यहाँ पे कितना आया 2 का वर्ग 4 आया, 4 3 12, तो 12x, इसको इस साइड में तो इससे ये घट जाएगी, है ना, इससे ये घट गई, इस साइड में लाएंगे तो ऐसे इसको इस साइड में लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो प्लस की में से 4 घट जाएगी, तो यहाँ पे आएगी 5x स्क्वायर, है ना, ये माइनस की इसको इस साइड में लाए तो ये प्लस की होगी, तो प्लस की में से माइनस की घटेगी, 4 घट जाएगी, तो कितनी बचेगी 5x स्क्वायर। इसी प्रकार अपन इसको इस साइड में लाएंगे तो माइनस माइनस की तो ये हो जाएगी, जुड़ जाएगी, माइनस की एक x, तो ये हो जाएंगी टोटल 13x और प्लस 1 बराबर 0। इस तरीके से हमारा क्या है, सॉरी प्लस 1 और इसको भी लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ये प्लस का हो गया और 1 प्लस ये, तो ये टोटल हो जाएगा 9 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का प्रकार है, इसीलिए 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। अतः x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, इसको लिख रहे हैं हम, ये वाला लिखेंगे x माइनस 2 का होल क्यूब एक द्विघात समीकरण होगा। हमने ये ऐसा इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा जो वर्ग समीकरण बना है वो किसके द्वारा इसको सॉल्व करके ही तो बना है। तो जब हमारा ये वाला वर्ग समीकरण होगा तो ये भी होगा, क्योंकि इसके सॉल्व करके यहाँ पे वर्ग समीकरण बनना है, इसीलिए ये भी वर्ग समीकरण होगा। ठीक है, इसीलिए हमने लिख दिया अतः x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब एक द्विघात समीकरण होगा। इस तरीके से हमारे ये सवाल आ सकते हैं जांच करने के लिए। कोई भी इनसे संख्या भी चेंज होके आ सकती है, कोई और भी आ सकता है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। इसके बाद हम दूसरी टाइप चेंज करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यह है हमारा प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण अंडररूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा विधि का नाम भी आ सकता है, फिर क्या है हमें समीकरण
के मूल ज्ञात करने के लिए आएगा, या ऐसे भी आ सकता है कि समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, तो उस टाइप के अब बाद में बताएंगे इनके बाद। पहले अपन इसको सॉल्व करके बताते हैं कैसे क्या करना है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, इसके बाद हमें ये समीकरण लिख लेना है यहाँ पे। तो लिखेंगे रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ये हमारा समीकरण है। इसको हमें क्या है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं इसके। ठीक है, तो गुणनखंड विधि क्या होती है हमने अध्याय 2 में ही बताई है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया था जब x² के आगे कोई गुणांक होता है तो हमें क्या है, अचर पद का x² के आगे के गुणांक वाले से हमें गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो लास्ट वाले का फर्स्ट से गुणा करेंगे, कहने का मतलब। तो हमने क्या है, 5 रूट 2 का रूट 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 2 आएगा, है ना, कितना है 10, क्योंकि रूट का रूट से गुणा करने पर रूट हट जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पे 2। तो 5 का 2 से गुणा किया, कितना आया 10। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो 7 दिख रही है हमें, इसकी जगह पे हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका आपस में गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10 आ जाए, और उसको जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे घटाने पर तो 7 नहीं आ रहा है, देखो 5 को 2 से, ठीक है, 5 का 2 से गुणा करने पर 10 आ रहा है, तो जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो क्या हो जाएगी हमारी संख्या, 5 प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ओनली 7 की जगह पे लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा पहले 2 रूट x² प्लस 7 की जगह पे हम लिखेंगे 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। और सब ऐसा कैसा ही आ गया, हमने 7 की जगह पे लिख लिया 5 रूट 2, क्योंकि यहाँ पे इसका इससे गुणा करने पर कितना आ रहा है 10, और इन दोनों का आपस में जोड़ने पर आ रहा है 7। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस साइड से प्लस का गुणा और इस साइड से एक्स का गुणा करेंगे। ठीक है, क्या आएगा, रूट 2x², और इस साइड से 5 का गुणा करेंगे x से, तो 5x, और 2 से किया 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है, हमें कॉमन लेना है। तो पहले हम कॉमन लेने से पहले इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। तो ये 5x आ गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 2 रूट इंटू रूट। ठीक है, कहने का मतलब रूट का रूट से गुणा करने पर कितना आता है 2। तो जब 2 आता है तो 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 इंटू 2 रूट। ठीक है, कहने का मतलब रूट 2 का रूट 2 के इंटू में रख देंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे इंटू एक्स। ठीक है, प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन लेने में इससे क्या हमें सरलता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि रूट 2 यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे x कॉमन लेंगे ओनली। तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 2x बचा है ना, यहाँ से x कॉमन ले ली, तो यहाँ क्या बचा 5। अब यहाँ से हमें देखो सरलता इसीलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ से हम ले लेंगे, क्योंकि दोनों हमें रूट 2 दिख रहे हैं। अगर इसमें से कॉमन लेते तो आपको समझ में नहीं आता सही तरीके से, इसीलिए हमने यहाँ पे रूट लिख लिया पहले से, 2 की जगह पे रूट इंटू रूट। ठीक है, 2 का रूट 2 से गुणा में रख लिया। ठीक है, तो यहाँ से साफ साफ हमें दिख रहा है कि रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, रूट 2x बचा, इसकी तरह से ही बचा बिल्कुल, और रूट 2 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 5 बराबर 0। अब हमारे क्या है, दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए ना। इसके बाद हमें इन दोनों ब्रैकेटों में से हमें यहाँ पे लिख लेना है एक बार 2 रूट x प्लस 5, ये आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस रूट 2 बराबर 0। ये हमारे इसके खंड हो गए। अब ये हमारा दोनों के बराबर 0 दिया है, तो इसको क्या अलग अलग लिखेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 अलग से लिख लिया, या करके इसको लिख लेंगे x प्लस रूट 2 बराबर 0। अब इसका x का मान निकालना है हमें, मूल जब ही निकलेंगे। तो यहाँ पे रूट 2x बराबर कितना है -5, और ये आया x बराबर -रूट 2। अब x बराबर ये आया -5 अपॉन रूट 2, या x बराबर -रूट 2। अतः करके लिखेंगे, अतः
द्विघात समीकरण कौन सा है उसको लिख लेंगे हम, या डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण 2x² रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 के मूल माइनस के 5 अपॉन रूट 2 व माइनस के रूट 2 होंगे। इस तरीके से हमें ये वाला सवाल करना है। इसके बाद हमने प्रश्न नंबर 3 लिख लिया है। ये भी गुणनखंड विधि से ही हमें सॉल्व करना है। और इसमें क्या है, जो वर्ग समीकरण दिया हमारा द्विघात समीकरण थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है, तो इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बाद हम हल करेंगे। ठीक है, मतलब जब हम इसके गुणनखंड करेंगे पहले सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हल डाल लिया है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, समीकरण को लिखेंगे। तो वर्ग समीकरण लिख लेना यहाँ पे, भले ही वर्ग समीकरण क्या दिया उसको लिखेंगे, 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसको क्या है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कर कैसे करेंगे, इसको भिन्न बना के ही सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट कैसे करना है। हमारी जो 8 दी है वो क्या है, 1 के अपॉन में, तो जब 0 की साइड में पहुंचाएंगे इसको क्या हमें सभी के अपॉन में करना पड़ेगा। तो सभी के अपॉन में करने के लिए क्या करेंगे, अपन 8 का इन दोनों संख्याओं से गुणा कर देंगे। तो 8 का 2 से करेंगे तो कितना है, 8 दूनी 16x², x से किया तो 8x प्लस 1 अपॉन 8। ये अब पूरे के अपॉन में हो गई, और यहाँ पे क्या है, सभी के भाग में हो गई। कहने का मतलब अब भाग से अगर 0 की साइड में जाएगी तो क्या 0 के इंटू में पहुंचेगी तो 0 हो जाएगी। इसीलिए क्या है यहाँ पे, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया सिंपल तरीके से। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करेंगे। तो हमने बताया कि लास्ट वाले का फर्स्ट वाले से गुणा करते हैं। तो लास्ट में क्या है 1, और फर्स्ट में क्या है x² का गुणांक 16। ठीक है, 16 का 1 से गुणा करेंगे तो 16 ही आएगी। तो हमें क्या है, 8 की जगह पे ऐसी संख्या लेनी है जिसका आपस में गुणा करने पर क्या है, 16 है, और जोड़ के या घटा के कितनी बचनी चाहिए, हमारी 8 बचनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, गुणनखंड करके देख लेते हैं, इसको नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, 2 से करते हैं, कितना है 8, और 2 से फिर काटा तो कितना आया 4। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो रहा है। ठीक है, तो 4 चौक 16 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, 2 का 2 से गुणा किया तो 4 प्लस 4 कर लेंगे। ठीक है, तो 4 का 4 से गुणा किया तो कितनी आ रही है 16, और 4 को 4 में जोड़ना है तो कितनी आ रही है 8 आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी संख्या करेक्ट हो जाएगी 16x² माइनस, इसकी जगह पे लिखेंगे 4 प्लस 4 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। इसको यहाँ पे इम्प्लाई दैट लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद हमें x का गुणा करके लिख लेना है। तो 16x², इस साइड से माइनस का गुणा तो माइनस की 4x, वही माइनस की 4x प्लस 1 बराबर 0। इस तरीके से आ गया ये। इसके बाद क्या करना है, हमें 4x कॉमन दिख रही है यहाँ पे, 4x आ जाएगी, क्यों 16 में 4 होता है, x साफ साफ दी है यहाँ पे। 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4x ही बचेगा, यहाँ से 4x कॉमन ले ली तो यहाँ पे क्या बचा 1। इसके बाद यहाँ पे हमें दोनों ब्रैकेट एक जैसे चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, माइनस के 1 कॉमन लेंगे, इसीलिए यहाँ पे माइनस के हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब हमारे ये दोनों ब्रैकेट समान हो गए, इसको एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 1, ये हमने दोनों ब्रैकेटों में से एक बार लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे बचा है 4x माइनस 1 बराबर 0। अब 0 हमारी दोनों संख्याओं के मतलब दोनों खंडों के बराबर है, तो इसको अलग अलग लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि सॉरी इसीलिए 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 4x बराबर कितना है 1 या 4x बराबर 1। तो x बराबर क्या आया, x बराबर आया 1/4 या x बराबर 1/4। तो अतः करके लिख देंगे यहाँ पे, अतः 2x² माइनस 4 प्लस 1/8 बराबर 0
के मूल, दो घात समीकरण भी लिख सकते हैं, अतः दो घात समीकरण इतने इतने, ठीक है। ला अतः दो घात समीकरण 2x² माइनस 4 प्लस 1/8, सॉरी x ही होगा यहाँ पे, 4 है या क्या है, x है, x 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल 1/4 व 1/4 होंगे। इस तरीके से हमारे ये वाला सवाल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और भी प्रश्न पढ़ते हैं इसी तरीके के। ये हमारा प्रश्न नंबर 4, इसमें भी हमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो ये वाले बिल्कुल सिंपल समीकरण है, तो ये आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर हम सभी सवालों को सॉल्व करवाएंगे तो हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और ये तो आपने उसमें 2 अध्याय में भी किए हैं इसी तरीके के गुणनखंड, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने पहले वाले सवाल 3 और 4 सॉरी 2 और 3 बताए, उसी तरीके से हमें मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। पहले इसका गुणनखंड करना है, उसके बाद बराबर 0 के मान से हमें x का मान निकाल लेना है, वही क्या होंगे इसके मूल होंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 करके देख लेने घर पर, क्योंकि ज्यादातर से हमें क्या है इसी तरीके के समीकरण मिलने वाले हैं, क्योंकि पेपर में ज्यादातर ऐसे सिंपल समीकरण दिए रहते हैं जिससे बच्चा आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 6, इसमें दिया है समीकरण हल कीजिए। तो इस तरीके से भी हमारा प्रश्न आ सकता है इस वाली अध्याय में 4 में, ठीक है। तो इससे इसको हमें बिल्कुल उसी तरीके सॉल्व करना है, इससे हमने पहले वाले प्रश्न सॉल्व किए, ठीक है। इसमें भी हमें खंड करने इसके और मूल ज्ञात करने, ठीक है। तो इसमें हम उसी तरीके सॉल्व करें, तो यहाँ पे लिख लेंगे x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये हमने समीकरण लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या है इसके भी खंड करने हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था फर्स्ट वाली का लास्ट वाली से गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x² क्या है, कोई संख्या नहीं, तो एक ही मानते हैं अपन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 45 की जगह पे हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका आपस में गुणा करने पर कितना है 324, और जोड़ के या घटाने पर कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए। तो ऐसी हमारी संख्या कौन सी होंगी, तो अपन इसको खंड करके भी निकाल सकते हैं या फिर अपन मन से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी संख्या होंगी 36 प्लस 9, इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितनी हो रही है 45, ठीक है। इसका आ रहा है 45 और इसको आपस में गुणा करने पर कितना आएगा 324, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x², क्योंकि हमने इसीलिए नहीं बताया खंड करें क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसीलिए। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी अपन सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 प्लस 9 इंटू x प्लस 324 बराबर 0। इसके बाद x² माइनस 36x और यहाँ पे माइनस के 9x प्लस 324 बराबर 0। इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 36 बचा। इसी प्रकार यहाँ से 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x माइनस 36 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट समान हो गए, इसको एक बार लिख लेंगे x माइनस 36, इसको यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 9, ये बचा उसको बराबर 0। इनको अलग अलग 0 मानेंगे तो x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। तो x मान कितना है 36 या x बराबर 9। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण क्या दिया x² माइनस 45x प्लस 324 के मूल 36 व 9 होंगे। इस तरीके से हमें सवाल सॉल्व करना है, समीकरण हल आए तो, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न पढ़ते हैं। ये है हमारा प्रश्न नंबर 6, इसमें दिया है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रकृति के ऊपर हमने क्या है यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं, मतलब जो गणित में दिए हैं वो वाले। तो मतलब मूलों की प्रकृति किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होंगे मूल वास्तविक होंगे,
और बी वर्ग माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे क्या होंगे, मूल बराबर होंगे। और बी वर्ग माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा, कहने का मतलब माइनस की संख्या होगी बी वर्ग माइनस 4ac की, तो क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारी 3 कंडीशन दी है यहाँ पे। इस तरीके से हमें इनके हिसाब से यहाँ पे मूलों की प्रकृति बतानी है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। द्विघात समीकरण क्या दिया उसको लिखेंगे, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ पे a b c के मान निकलेंगे। यहाँ पे तो a का मान हो जाएगा x² के आगे जो संख्या है वो, तो a का मान हो गया यहाँ पे 2, क्योंकि x² के आगे यहाँ पे a है और यहाँ पे 2 है। b का मान कितना हो जाएगा, -3, और c का मान हो जाएगा 5। ये c का मान है, ये b का मान हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या है, व्युत्पत्ति का d बराबर हमें लिखना है b वर्ग माइनस 4ac, ये सूत्र होता है व्युत्पत्ति का। तो यहाँ पे हमें b वर्ग माइनस 4ac का मान देखना है क्या आ रहा है। ठीक है, तो b का मान रखेंगे यहाँ पे, तो b का मान कितना है यहाँ पे, सॉरी यहीं पे रख लेंगे, तो -3 है b का मान, तो यहाँ पे दिया है -3 b वर्ग, इस b वर्ग दिया है तो -3 का स्क्वायर -4, a का मान कितना दिया है 2, और c का मान दिया है 5। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 का वर्ग -3 का वर्ग कितना होगा, 9, प्लस के 9 होगा, और 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 10 चौके 40। तो यहाँ पे कितना आया, हमारा माइनस का मान आ रहा है, इसमें से घटाया कितना बचा, -31 है ना। तो -31 क्या है, 0 से छोटा है ना। तो जब यहाँ पे 0 से छोटा मान आता है b वर्ग माइनस 4ac का, तो क्या होते हैं, समीकरण के मूल बराबर नहीं होते। ये वाला, ये 0 से छोटा मान है तो क्या है, समीकरण के मूल बराबर नहीं होंगे। तो अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। इस तरीके से हमें लिख देना है, इससे हमें प्रकृति का मालूम चल गया। ठीक है, कि मूल वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार हमें प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करके देखना है। ये हमारा प्रश्न नंबर 7, इसको भी आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। दिया गया द्विघात समीकरण कितना है, उसको लिखेंगे 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। इसका समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने करेंगे तो a b c के मान निकाल लेंगे। यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -4 रूट 3, और c का मान हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, इसके बाद हमें व्युत्पत्ति का सूत्र लिखना है। व्युत्पत्ति d बराबर क्या होता है, b वर्ग माइनस 4ac। इसमें हमें मान रखना है, b का मान कितना है -4 रूट 3 का स्क्वायर, और -4, a का मान कितना है 3, c का मान है 4। इसको सॉल्व करें, कितना आया, -4 इंटू 3, सॉरी 4 का वर्ग कितना होगा 16, तो यहाँ पर आएगा 16, और यहाँ पर आएगा रूट 3, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका करेंगे तो 4 चौक 16, और वर्ग में हमेशा संख्या प्लस की आती है, और यहाँ पे जाती है 12, 12 चौक 48, यहाँ पे 48। इसका भी गुणा करेंगे तो 48 माइनस 48 बराबर 0।
तो इसमें कौन सी हमारी कंडीशन लग रही है, बीच वाली। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 है तो क्या है, मूलों की प्रकृति क्या होगी, बराबर होगी। तो अतः द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। और भी कोई सी भी कंडीशन आ सकती है, पर यहाँ पे मूलों की प्रकृति पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आइए अलग टाइप से और जानते हैं और किस तरीके से आते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 पढ़ेंगे इसके बाद। ये है हमारा प्रश्न नंबर 8। इसमें दिया है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के व्युत्कर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या व्युत्कर पूछा गया है, और इस तरीके से भी हमारा प्रश्न आने वाला है बोर्ड परीक्षा में। पर ज्यादा तरह से मोस्ट प्रश्न व्युत्कर वाला 2 नंबर में ज्यादा तरह से आते हैं, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हल बिल्कुल सिंपल सवाल है। हल वर्ग समीकरण दिया है, उसको लिख लेंगे वर्ग समीकरण, या द्विघात समीकरण भी लिख सकते हैं। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसकी क्या तुलना करेंगे, तो यहाँ पे a b c के मान निकल आएंगे। a का मान कितना निकला 6, b का मान निकलेगा -1 और c का मान निकला यहाँ पे -2। तो यहाँ पे आइए व्युत्कर का सूत्र लिखते हैं। चूंकि d बराबर या व्युत्कर का सूत्र होता है, तो हिंदी में व्युत्कर लिख सकते हैं। व्युत्कर d बराबर कितना होता है, b वर्ग माइनस 4ac। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, b वर्ग माइनस 4ac का ही मान चाहिए। तो b का मान कितना है यहाँ पे -1, तो -1 का वर्ग -4, a का मान कितना है 6 और c का मान है -2। आइए इसको सॉल्व करेंगे। तो -1 का वर्ग कितना आया 1 माइनस, इसका इससे गुणा किए तो 6 दूनी 12, माइनस क्या आया, माइनस का माइनस से गुणा करें तो क्या हो गया प्लस के। 6 दूनी 12, 12 चौकी 48, टोटल कितना आया 49। तो अतः द्विघात या कुछ भी वर्ग समीकरण लिख सकते हैं। वर्ग समीकरण का विविक्तकर कितना होगा, विविक्तकर 49 होगा। इस तरीके से हमें ये वाला सवाल सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल छोटा सवाल है। इसके बाद हमने ये प्रश्न नंबर 9 लिख लिया है। इसमें हमारा समीकरण जो वर्ग समीकरण है वो इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करके बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। इसी के तरीके से सॉल्व करना है, थोड़ा सा हमें समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। तो हल इसमें व्यक्त कर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम समीकरण लिखेंगे वर्ग समीकरण, सॉरी वर्ग समीकरण नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे इसको 1/x, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, x का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन x बराबर 3। अब x कहाँ पे जाएगी 3 के इंटू में, क्योंकि यहाँ पे भाग में रखी तो हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। अब ये हमारा सही तरीके से क्या बन गया, वर्ग समीकरण बन गया। और 3 को अपन इस साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। इसको समीकरण में 1 दे दिया। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण a की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान कितना आया, यहाँ पे a का मान आएगा 1, b का मान यहाँ से -3 और c का मान -1। तब विविक्त कर d बराबर क्या है, विविक्त कर d बराबर b वर्ग माइनस 4ac। इसमें मान रखेंगे तो b का मान कितना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर रख लो, b का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर ये दिया b का मान -4, a का मान 1 है और c का मान कितना है -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 3 का वर्ग कितना होगा 9 माइनस
एक का एक से गुणा किया तो एक आया, माइनस एक, माइनस का माइनस से गुणा किया तो प्लस का 4 आया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 कितने हो गए 13। इसका वियोगफल कितना है, अतः द्विघात समीकरण कितना दिया है, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 का विविक्त कर 13 होगा। ये हमारा इसका विविक्त कर निकला है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पढ़ेंगे। ये है हमारा प्रश्न नंबर 10। इसमें दिया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का वियुक्त कर ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, दोनों बातें पूछी गई, वियुक्त कर भी और मूलों की प्रकृति भी। ठीक है, तो हमने दोनों टाइप के प्रश्न करा दिए, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे तो, फिर भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो हल यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण कितना दिया, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब तुलना करेंगे तो a का मान कितना आया 2, b का मान कितना आया माइनस के 4, c का मान कितना आया 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहले हमें वियुक्त कर ज्ञात करना है, तो वियुक्त कर का सूत्र लिखेंगे। तो ये क्या होता है, वियुक्त कर d बराबर b वर्ग माइनस 4ac। ठीक है, तो b वर्ग माइनस 4ac होता है। तो b का मान कितना दिया यहाँ पे माइनस के 4, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और b c का मान कितना है 3। सॉल्व करेंगे तो वर्ग 4 का कितना होता है 16 और माइनस की प्लस हो जाती है वर्ग में। ठीक है, और इसका इससे गुणा किया तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो ये माइनस वाली बड़ी संख्या है तो माइनस का निशान आएगा। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा माइनस के। तो यहाँ पे क्या है हमारे -8 बचेगा, तो क्या है ये -8 0 से छोटा है ना, तो इसीलिए हमारी क्या है नीचे वाली कंडीशन फॉलो होगी। इसीलिए क्या होगा b वर्ग माइनस 4ac छोटा होगा किससे 0 से। तो यहाँ पे एक तो आंसर हो गया ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारी वियुक्त कर का मान -8 आया। अतः यहाँ पे प्रकृति पूछा गया है यहाँ पे, तो क्या है ये जो माइनस के 8 है वो 0 से छोटा है, इसीलिए नीचे वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे लाइन लिख देनी है और ये हमारा प्रश्न नंबर 10 हो गया। ये है हमारा प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर आएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। ठीक है, तो 2 बराबर मूल हों तो ऐसी वाली कंडीशन हमने पहले से ही लिख दी है। यहाँ पे 3 कंडीशन में से ये बीच वाली लगी। ठीक है, 2 बराबर मूल होंगे तो क्या होगा b वर्ग माइनस 4ac का मान 0 होगा। ठीक है, तो पहले इसको हमें समीकरण लिख लेना है यहाँ से और इसकी तुलना करनी है, abc के मान निकालने। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हल और बिल्कुल वेरी मोस्ट सवाल है। ठीक है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है और करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण कितना दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया। यहाँ पे लिखेंगे फिर समीकरण 1 की ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आया 2, बी का मान कितना आया k और सी का मान कितना आया 3। ठीक है, इसके बाद हमें क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि यदि मूल बराबर हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि मूल बराबर हो तब क्या होगा, विविक्त कर डी बराबर क्या होता है 0 होता है, या बी वर्ग माइनस 4ac का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो बी वर्ग माइनस 4ac का मान 0 होगा, तो बी का मान रखेंगे यहाँ पे, तो बी का मान कितना है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 है और c का मान 3 है बराबर 0। इसका वर्ग करें तो k स्क्वायर, इसको सॉल्व करें 3 दूनी 6, 6 चौके 24 बराबर 0। k स्क्वायर 24 को साइड में ले जाएंगे प्लस की हो गई, k से स्क्वायर हटाया उस पर रूट लग जाएगा तो 24 रूट हो गई। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसके खंड करेंगे कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो जोड़ा बन रहा है 2 का, तो यहाँ से निकला जोड़ा बाहर, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस और यहाँ पे जोड़ा बना 2 का, तो 2 बाहर आया और 3 दूनी 6। तो हमारे के मान 2 आए, तो अभिष्ट मान यहाँ पे लिखेंगे, अतः अभिष्ट मान क्या होगा प्लस के 2√6 और माइनस के 2√6 होगा, है ना। ये हमारे एक प्लस का आ गया, एक माइनस का आ गया, ये हमारा के का मान निकल आया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 12 पढ़ेंगे, के मान वाला ही थोड़ा सा चेंज है उसमें। ये हमारा प्रश्न नंबर 12, इसको भी हमें प्रश्न नंबर 11 की जैसी करना है, बिल्कुल 11 के जैसा ही है। इसमें ओनली थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पे गुणा करके नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसमें भी हमें के का मान ही ज्ञात करना है प्रश्न नंबर 11 के जैसे ही। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे द्विघात समीकरण, हमने पहले से ही लिख लिया है। तो यहाँ पे समीकरण लिखेंगे, तो यहाँ पे दिया है के x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो के एक्स का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स का x से गुणा किया तो के एक्स स्क्वायर आया, और के एक्स का माइनस 2 से गुणा करें तो यहाँ पर आएगा माइनस के 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ पे ए का मान कितना आया 3, सॉरी ए का मान आया के, बी का मान आया माइनस के 2k और सी का मान आया यहाँ पे 6। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि उसके दो मूल बराबर हो, तो यहाँ पे यदि मूल बराबर हैं तो कंडीशन लगेगी बीच वाली सेकंड वाली, यदि बराबर मूल हैं तो क्या होता है, d बराबर क्या होता है 0, तो d का मान क्या होता है b वर्ग माइनस 4ac। ठीक है, b का मान रखेंगे यहाँ पे माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान k और c का मान 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया 4k का स्क्वायर, सॉरी इसका वर्ग करेंगे माइनस 2k का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4k का स्क्वायर। इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 6 24 k बराबर 0। तो इन दोनों में k दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे 4k कॉमन ले लेंगे इससे, तो यहाँ पे क्या आया k बचा, 4k कॉमन लिया तो इससे 4k कॉमन लिया तो 4k का भाग देंगे 4 6 24, तो यहाँ पे कितना बचा 6 बराबर 0। तो यहाँ पे आया 4k बराबर 0, इसीलिए 4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर 0 या k बराबर 6।
तो यहाँ पे k बराबर 0 तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पे क्रॉस कर दिया था। यहाँ पे लिखेंगे अतः अभिष्ट मान 6 होगा, k बराबर 6 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सवाल हो गया। ये हमारा प्रश्न नंबर 3। इस तरीके से सवाल आ सकता है भाषा में, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ज्यादातर ऐसे ये वैसे 3 या 4 नंबर में आते हैं और 2 नंबर में भी आ सकता है, तो इसीलिए एक तो बता ही सकते हैं अपन। इस टाइप में और भी चेंज होके आ सकते हैं, संख्या चेंज हो सकती है। तो आइए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो संख्याओं का योग दिया गया है यहाँ पे और गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे संख्या माननी पड़ेगी हमें। तो हल माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या कैसे मानेंगे, हमने मान ली थोड़ी देर के लिए, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y बराबर, यहाँ पे योग दिया है तो x प्लस y का योग कितना हो गया 27। अब हमें दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या मतलब y का मान चाहिए हमें। तो क्या कर लेंगे, 27 x को साइड में पहुंचा देंगे, तो क्या हो गया 27 माइनस एक्स। तो हमारी दूसरी संख्या क्या निकली 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पे y का यूज तो करना नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे 27 माइनस एक्स लिखेंगे दूसरी वाली संख्या। तथा दूसरी वाली या दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस एक्स है। ठीक है, तो पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस एक्स। इसको यहाँ से मिटा देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया है कि गुणनफल 182 है दोनों संख्या को, इसका और इसका गुणनफल कितना आया है 182। ये क्या है, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या दिया है, x और इसका 27 माइनस एक्स का गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल का मतलब क्या होता है गुणा, कितना दिया है 182। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना है 27x, इसका इससे किया तो एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसको उस साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगी बराबर 0 बची। तो हो गया 182 और माइनस के 27x और प्लस के एक्स स्क्वायर, या करके लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर और माइनस के 27x और प्लस की 182 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें गुणनखंड करने, जब तो x का मान निकलेगा, तो यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे ऐसी संख्या चाहिए हमें जिनका आपस में गुणा करने पर कितना हो जाए 182 और जोड़ के या घटा के कितनी बचनी चाहिए 27 बचनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी हमारी 15 15 30 होते हैं, ये गलत हो जाएगी, 14 13 हो जाएंगी। 14 13 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 सही है, और इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 और 13। ठीक है, 4 3 7 27, इसका आपस में गुणा करने पर 182 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी संख्या हो जाएंगी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगी 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस के 14x, इस साइड से x का गुणा किया, और ये माइनस के 13x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना है x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन लिया तो कितना है x माइनस 14। ठीक है, क्योंकि 13 का भाग देंगे तो 14 बार ही जाएगा इसमें। दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए तो एक बार लिखेंगे x माइनस 14, ये हो गया x माइनस 13। एक बार हमने ये वाला और ये वाला लिख लिया बराबर 0। इसको अलग अलग 0 मानेंगे क्योंकि इसीलिए लिखें x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान कितना निकला 14 या x बराबर 13। तो अतः लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या 14 व 13 या 13 व 14 होंगी। इस तरीके से हमारा यह सवाल हो जाएगा। यह हमारा प्रश्न नंबर 14। इसमें दिया है निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पे स्थिति दी है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इसमें ओनली हमें क्या है, समीकरण के रूप में निरूपित करना है, कहने का मतलब हमें समीकरण बनाना है ओनली, ठीक है। इसमें हमें संख्या नहीं निकालनी है, तो हल लिखेंगे यहाँ पे, हल माना दो क्रमागत संख्या क्रमशः x व x+1 है, तब तो क्या हो जाएगा, गुणनफल दिया है तो प्रश्नानुसार जब यहाँ पे क्रमागत बोला जाता है तो पहली क्या होती है हमारी x, ठीक है, और दूसरी होगी हमारी x+1। तो यहाँ पे क्या है, हमारी पूर्ण संख्याओं या पूर्णांक संख्याओं का यूज किया जाता है, ठीक है। पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों की बोला गया है, तो यहाँ पे हमें धनात्मक पूर्णांक लेनी है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में माइनस वाली भी आती है, प्लस वाली भी आती है। तो इस साइड में यहाँ पे 0 रहता है, इस साइड में माइनस वाली आती है, और इस साइड में सभी प्लस वाली आती है। तो यहाँ से प्लस वाली स्टार्ट हो जाती है, तो हमने पहले वाला 0 लिया, तो x+0, 0 कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए x लिया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, x+1, इसीलिए दो धनात्मक पूर्णांक क्या हो गए हमारे, x और x+1, और उनका गुणनफल कितना दिया है, 306। तो प्रश्नानुसार लिखा हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू x+1 बराबर कितना आया, 306। इसका गुणा करेंगे तो x² प्लस x बराबर कितना आया, 306। इसको इस साइड में लाए तो x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये हमारा समीकरण हो गया। तो यहाँ पे लेंगे, अतः अभिष्ट समीकरण x² माइनस x माइनस 306 बराबर 0 होगा। इस तरीके से हमें ऐसे सवालों को सॉल्व करना है।